गैलेक्सी S21 होने वाला है बहुत जल्दी लॉन्च। व्हाट्सएप ने स्टार्ट कर दिया है इंफॉर्मेशन शेयर करना विद फेसबुक। सीरियस पे आने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल। डोनाल्ड ट्रंप हर सोशल मीडिया साइट से हो चुका है बैन। ये तो टेक न्यूज़ एंड ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। So let's start with some official news. This is the biggest news in the world अभी फिलहाल। यूएस में राइट्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है या नहीं, ये टेक रिलेटेड नहीं है न्यूज़ इतनी, वी वोंट गो डीप इनटू इट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन बैंड फ्रॉम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विच, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, शॉपिफाई। So we don't really know ये Shopify में कहाँ फिट होता है, but हाँ, Donald Trump, who is the president of United States for the next few days, has been banned in सबसे, क्योंकि apparently policy violations हुए थे and the websites think कि ये बहुत बड़ा risk है to allow him to continue using these services. So yeah, which makes sense in a way. हम लोग को उसमें उतना कुछ घुसना नहीं है, but yeah. Shopify नहीं कही। Shopify, no, sorry, please, you cannot shop. वो अब परचेज नहीं कर सकते। कपड़े खरीदना बैन। तो हमने बात की थी लास्ट वीक अबाउट द OnePlus बैंड, जो काफी रूमर था तभी भी, बट अभी OnePlus ने कंफर्म कर दिया इस हफ्ते में, और ऑल्सो उन्होंने प्रेस इनवाइट्स भेज दी है फॉर जनवरी 11th का इवेंट। तो शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, बट अभी भी जब हम तो बात करें तो करंटली इसके स्पेक्स एंड ऑल रूमर्ड है काफी। ईशान अग्रवाल ने थोड़े से बोले थे ऑन ट्विटर एंड ही सेड इट हैज अ 1.1 इंच स्क्रीन, IP68 water resistance and 14-day battery life. Not bad. जो seems pretty good। उसके थोड़े press release looks भी आए हैं, मतलब like leaks आए हैं उसके, which are all very related to ऐसे MI band, Galaxy Fit, ये जो पूरा smart band का category सब same ही दिखते हैं। तो I think बाकी की तरह same ही होने वाला है, just I think better integrate रहेगा with OnePlus smartphones, उसमें थोड़े ज़्यादा features आएंगे। देखते हैं क्या होगा next week। Galaxy S21 होने वाला है लॉन्च इस हफ्ते, तो ये है लास्ट राउंड ऑफ रूमर्स जो आए हैं S21 के ऊपर। तो S21 is going to feature a 2K 120Hz display finally। इसका शायद ये भी मतलब है कि सैमसंग ने बैटरी को कंजर्व करने का एक वे ढूंढ लिया है होपफुली, ताकि बैटरी बस चूस ना ले डिस्प्ले। कैमरा मॉड्यूल के भी कुछ स्पेक्स लीक हुए हैं, तो S21 Ultra will retain the 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर। 2 टेलीफोटो लेंसेज होने वाले हैं इस बार, 10 मेगापिक्सल ईच के, अलग अलग एपर्चर है उसमें। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही रहने वाला है। मीनवाइल द S21 एंड S21 Plus जो मॉडल्स है, दे विल हैव अ 12 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर एंड 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो ये है कुछ स्पेक्स जो लीक हुए हैं। कंटिन्यू करते हुए S21 की रूमर्स के साथ इसके प्राइसेस भी लीक हो रहे हैं ऑन ट्विटर बाय स्नैपड्रैगन, पता नहीं क्या 88 जो भी उसका नाम है, एंड ही सेड कि जो इसके काफी एक्चुअली रिड्यूस हो गए प्राइसेस फ्रॉम द लास्ट ईयर। The base model starts off at $800 जो S21 है। Nice. S21 Plus will come at $999 and जो S21 Ultra will come at $1299। तो अगर आप एक्चुअली लास्ट ईयर से देखोगे तो $100 का प्राइस डिफरेंस है, डिक्रीज है इन S21 Plus एंड Ultra, और जो बेस मॉडल है उसमें $200 का प्राइस डिक्रीज है। तो होपफुली ये जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा हमको बेनिफिट मिल जाएगा इसका, जो डॉलर प्राइस डिक्रीज का, बिकॉज यूजुअली सैमसंग करता है खाली डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्राइसेस लगा देता है। ऑल्सो सारे फोन्स के डायमेंशंस लीक हो गए हैं इन सम डायग्राम्स, एंड जो S21 Ultra है उसका कैमरा मॉड्यूल काफी मोटा लग रहा है, थिक बॉय लग रहा है एकदम वो। तो हो सकता है इस बार फोन भी शायद से थोड़े मोटे लगे, या फिर एटलीस्ट जब केस लगाओगे आप तो फिर वो कैमरा को अगर कवर करेगा वहां तक तो काफी मोटा फोन हो सकता है। देखते हैं एक्चुअली वर्ल्ड में कैसा फील होता है। लास्ट चीज है, एंड दिस इज काफी जो हमने एक ही रूमर सुना इसका और कहीं नहीं सुना, बट सैमसंग शायद से चार्जर्स कैंसिल कर रहे थे S21 सीरीज, एंड इवन तो इतना बेस्ड रूमर नहीं है ये, बट हमारी महान दिल्ली आईसी यूनिवर्स ने बोला तो फिर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा इसको। एंड जब आफ्टर मतलब ये सब मजाक उड़ाने के बाद जब कंपनीज ये कर देना रिस्पेक्ट हो जाती है, ट्रू, एंड लेट्स थोड़े दिनों में ये सब कंफर्म हो जाएगा क्या सच है क्या नहीं। तो अभी थोड़ा एप्पल की न्यूज़ में घुसते हैं। Apple has been apparently talking to Hyundai या Hyundai जैसे भी प्रोनाउंस होता है वो, उनका जो कार का प्रोजेक्ट है उसके लिए शायद वो पार्टनर्स ढूंढ रहा है, Hyundai से बात कर रहा है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ Hyundai स्पोक्सपर्सन कि Apple, Hyundai और काफ़ी अलग अलग कार कंपनीज के साथ भी बातें कर रहे हैं फॉर द कार वाला प्रोजेक्ट। तो लेट्स सी, मतलब अगर वो खुद का बनाते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने कवर भी किया था कि Apple इज प्लानिंग टू रिलीज देयर ओन कार sometime in 2024 maybe, but let's see किसके साथ पार्टनर करता है या खुद ही निकालता है।
एनीवेज हमने एप्पल स्मार्ट टैग्स के बारे में भी बात किया, एयर टैग्स सॉरी, एप्पल एयर टैग्स के बारे में भी बात की थी एंड उनके कुछ एक्सेसरीज की न्यूज़ लीक हो गई है। तो एप्पल इज गोना बी सेलिंग की चेन्स, स्पेक्टिकल होल्डर्स या कुछ पहले प्रोडक्ट तो आने दो और सोच ली। तो मतलब जैसे सैमसंग के स्मार्ट टैग में ऑलरेडी होल होता है जिसमें आप कीज या कुछ लगा सकते हो, तो ये इसके लिए तुम लोग अलग से एक्सेसरीज खरीदना पड़ेंगे क्योंकि एप्पल ये स्पेक्टिकल होल्डर वाला क्या कहाँ फिट कैसे? आई गेस मतलब वो जो चश्मे के जो डंडी होती है उसमें ऐसे लगता होगा और पीछे बस एयर टैग होगा एक। चश्मे घूम जाएंगे तो मैं उसको जीपीएस से Continuing with iPhone rumors, apparently इस बार Apple actively work कर रहा है on making the notch smaller, जो काफी अच्छी बड़ी 17 से iPhone 10 से है, इसमें बड़ा जो बीच वाला notch जो हम लोग सबको जानते हैं iPhone में, and वो actively work कर रहा है इस पे। and also जो speaker है ऊपर वाला उसको they're trying to move it into the bezel, जैसे I think अभी Samsung फोन में वही है because they're using Infinity O displays, तो ये काफी अच्छा solution है मेरे को लगता है, at least removing थोड़ा ज़्यादा स्टेट लाने के लिए। एंड एक और रूमर है कि एप्पल एक बीच में इससे पहले फोन शायद से थिकर होने वाला है इस साल, बट अगर उससे बैटरी बढ़ जाती है तो फिर आई एम अ लिटिल फाइन विद इट। एंड ये मेरे को ये पार्ट पहले कवर करना था बिकॉज़ द नेक्स्ट पार्ट टाइज इनटू दिस कि वो लोग सैमसंग से शायद से इस बार लेने वाले 120 हर्ट्ज डिस्प्लेस फॉर देयर प्रो मॉडल्स ऑफ आईफोन 13। तो अगर लाइक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले चाहिए तो यू नीड बिगर बैटरीज या फिर बेटर एफिशिएंसी या कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो फिर होपफुली बेटर पूरा टाई अप हो जाएगा। अगर ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिल रहा है 120 हर्ट्ज एंड बिगर बैटरीज, मेरे को काफी अच्छा लगेगा। तो ये चीज नोटिस की कि गैलेक्सी S21 का लाइनअप भी और आईफोन 13 अगर रूमर्स ट्रू है दोनों थोड़े से चंकियर होने वाले हैं देन बिफोर। तो इफ बैटरी लाइफ इंक्रीज होती है ओवरऑल फोन्स की तो डेफिनेटली वुड टेक इट, चलेगा मतलब हमको बैटरी चाहिए, फालतू की चीजों के लिए मत पड़ो। तो WhatsApp जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज इन इंडिया एज द बेसिक मैसेजिंग सर्विस हैज गिवन एन अपडेट जिसमें लिखा है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो नए टर्म्स तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वी विल बी शेयरिंग दैट विद आवर पेरेंट कंपनी फेसबुक, व्हिच इज नोटोरियस इंफॉर्मेशन बस बेचने के लिए। बट हाँ ये आया है रिसेंटली, अपडेट्स सारे फोन्स में घूम रहा है एंड वो ऑप्शन देता है अभी आइदर एक्सेप्ट कर लो या फिर बाय February 8 ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएगा एक्सेप्ट। तो या तो आप अभी यूज़ कर सकते हो WhatsApp या फिर कुछ लोग ऑलरेडी हैव स्टार्टेड स्विचिंग टू टेलीग्राम या सिग्नल जैसे दूसरे जो मैसेजिंग सर्विसेज है। Facebook also might be trying to merge the 3 मैसेंजर ऐप्स जो उनके थे, जो अभी उन्होंने Facebook मैसेंजर और Instagram के DMs को मिक्स कर ही दिया, तो शायद WhatsApp भी मर्ज हो जाएगा। करने तो हमको अलग से वही एनक्रिप्टेड कुछ रहा ही नहीं अब। ये मतलब Facebook पे तो कोई भरोसा नहीं है। सिग्नल का मैंने सुना था कि सिग्नल हैज अ वे कि आप WhatsApp के अपने पुराने चैट्स इंपोर्ट कर सकते हो इनटू सिग्नल, तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। वाओ, ये देख लो। वैसे मतलब मेरे को ऑनेस्टली टेलीग्राम काफी बेटर लगता है WhatsApp से, बट जस्ट कि टेलीग्राम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन। तो स्टार्ट करते हैं एक और न्यूज़ के साथ कि CES होने वाला है इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑनलाइन ओनली शो, बिकॉज़ लास्ट ईयर जब जनवरी में आया था तब पैंडेमिक नहीं था। एंड CES इज यूजुअली बेसिक शो है जो ऑलमोस्ट साल के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजीज उधर दिखते हैं हमको, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो है उसका नाम। तो इस साल क्या क्या देखेगा हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमेशा होती है वहाँ पे टेलीविजन, मतलब बड़ी ऐसे बड़ी भी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा भी टेलीविजन होते हैं वहाँ पे। तो इस साल आने वाले हैं माइक्रो LED TVs, Neo QLED TVs, QNED TVs एंड मॉड्यूलर क्रिस्टल OLED डिस्प्लेस। जो वाओ, उसको कैसे याद रहा है ये सब बार पढ़ के। LG एंड Samsung ये सब मोस्टली टॉप ऑफ द गेम पे, तो ये टेक्नोलॉजीज लाते रहते हैं यहाँ पे। एंड इस साल भी दोनों बिल्कुल नहीं रखे। मोस्टली जो मैंने सारी न्यू टेक्नोलॉजीज बात की है काफ़ी महंगी है, तो मोस्टली कॉर्पोरेट्स में यूजेंगे, नहीं तो अगर आपके बहुत बहुत डीप पॉकेट है तो आप भी शायद से ट्राई कर सकते हो उसके साथ। ऑल्सो आने वाले लैपटॉप्स काफ़ी, एंड हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं उनके लिए बिकॉज Ryzen 5000 एंड RTX 3000 वाले लैपटॉप्स फाइनली हमको शायद से देखेंगे इधर। एंड क्रोमबुक्स एंड ऑल वो सब भी होंगी जो भी Ryzen 5000 यूज़ करेंगी, तो फिर सबके लिए काफ़ी डिफरेंट रेंजेस पर लैपटॉप्स आने वाले हैं। और भी चीज़ें आने वाली लाइक स्मार्ट होम एक्सेसरीज, ड्रोन्स, रोबोट्स, कार्स, ये सब तो आते रहता है। एंड कार्स यूजुअली एक्चुअली लास्ट आई थिंक 2-3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत यहाँ पे आई है, तो CES वो भी दिखेगा। वी वांट टू सी कि पूरा शो कैसे दिखाते हैं ये लोग इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट, बिकॉज बाकी लोगों ने कुछ लोगों ने ठीक से किया, जैसे लाइक एप्पल, सोनी, इन लोगों ने बहुत अच्छे शोज बनाए हैं, कुछ लोगों ने मैं नाम नहीं लेना चाहता बट बहुत ही घटिया शोज बनाए हैं।
तो सैमसंग का भी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है इसी में, जहाँ पे वो लोग S21 एंड अपने बड्स प्रो ये सब रिलीज करेंगे, तो उसके लिए भी आप आई थिंक CES पे ट्यून इन कर सकते हैं, नहीं तो सैमसंग में भी कुछ रहेगा। वी आर आल्सो गोना लाइक पब्लिश एनीथिंग जो भी हमको इंटरेस्टिंग लगता है CES पे हमारे ट्विटर पे, तो वो भी होएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके चेकआउट कर लो। और दो चीजें हैं जो हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ, दो इवेंट्स जो होते हैं साल में टेक के। वन इज CES, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, एंड द सेकंड वन इज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो होता है यूजुअली बार्सिलोना में होता है। अभी पता नहीं वो भी ऑनलाइन ही होगा, बट हाँ, इन दोनों में काफी सारी अच्छी चीजें लॉन्च होती है, रिलीज होती है, अनवील होती है, तो या समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। अनदर न्यूज व्हिच मेड द ग्लोबल हेडलाइंस दिस वीक वाज इलॉन मस्क ने ओवरटेक कर लिया है जेफ बेजोस को टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। उसकी नेटवर्थ थी $27 बिलियन और एक साल में उसकी नेटवर्थ अभी हो चुकी है $185 बिलियन। 185 बिलियन, तो मतलब सोचो कि वो दुनिया के हर एक बंदे को 1500 रुपए दे सकता है, जिसमें मैच्योर बैग आ जाएगा Amazon से। वो 1500 रुपए देने के बाद भी उसके पास होंगे लगभग $30 बिलियन लेफ्ट। माय गॉड, तो ज्यादा ही, वो सब देने के बाद भी उसके पास लास्ट में से ज्यादा मनी होगा। यस, वेरी 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 मनी। तो इलॉन मस्क, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जो मेरे को पता है आप देख रहे हो, हम लोगों को थोड़ा स्पॉन्सर प्लीज एक वीडियो बस, थैंक्स, एक टेस्ला दे दो यार थोड़ी देर। हाँ, वहाँ से थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे लावा इज बैक इनटू द इंडियन स्मार्टफोन मार्केट विद अ बजट स्मार्टफोन, एंड इसमें थोड़ा डिफरेंट चीजें कि वो लोग इसको कस्टमाइजेबल बना रहे हैं। ओके, क्योंकि साइट से आप जाके कस्टमाइज कर सकते हैं आपको क्या एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए अपने फोन में। तो फॉर एग्जांपल रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा, रोम, रैम एंड कलर ऑफ द स्मार्टफोन, अगर आपको करना है सब कुछ कस्टमाइज तो कर सकते हो साइट से। काफी डिफरेंट ऑप्शंस है। द प्राइस रेंजेस फ्रॉम 6,999 7,000 रुपीज टू अराउंड 10,700 रुपीज तक, अगर आपको मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। एंड काफी कूल है, इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रोजेक्ट आरा, जो हमको बहुत अच्छा लगता था पहले, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऐसे मॉड्यूल्स एक्चुअली स्विच आउट नहीं कर सकते अपने आप, बट यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू कस्टमाइज अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसमें उन लोगों ने ये भी बोला थोड़ा कि पोस्ट परचेज कस्टमाइजेशन भी होगी, बट एग्जैक्टली कैसे होगी वो नहीं बताया है। एंड हाँ, हमको लगता है कि काफी अच्छा, क्योंकि अगर आपको सपोज कैमरा बेटर चाहिए अपने फोन में, एंड आपको मे बी रैम की जरूरत नहीं है बिकॉज आप किसी और चीज के लिए यूज ही नहीं करते हो, या सेल्फी कैमरा नहीं चाहिए, सेल्फीज नहीं लेते, तो फिर उसको डिक्रीज कर दो, पैसे बचा लो कहीं पे। वैसे कैसे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसको बहुत डिपेंड। या तो ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज। हम आएंगे अगले मंडे या ट्यूसडे वर्किंग ऑन दैट विद अगले हफ्ते की टेक न्यूज। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और घंटा बजा दो। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जोड़ सकती हो, नहीं तो कमेंट्स आप लाइक बटन पे थोड़ी छोड़ोगे आप। अगर आपको और कुछ बात करनी है तो ट्विटर पे कर सकते हो। ट्विटर पे हम लोग ऑब्वियसली, जैसे हमने बोला, नेक्स्ट फ्यू डेज में हम लोग काफी पोस्ट करने वाले अबाउट CES एंड जो भी इंटरेस्टिंग चीजें उस पर आ रही है, तो उसके लिए भी यू कैन स्टे ट्यून्ड ऑन दैट। हमारे पर्सनल चैनल्स होंगे डाउन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ही हैज हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, इसके लिए थोड़ा राउंड ऑफ। मैं भी इस हफ्ते पोस्ट करूंगा शायद से, तो फिर मेरे को भी जाके चेकआउट कर लो, वो भी अचीवमेंट है। ये देखो, ये हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी। बीच में वीडियो कट भी हो गई आउटरो करते करते। ओके, तो हम लोग निकलते हैं, पीस।